हेलो बच्चों, मैं प्रदीप यादव शायर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। और बच्चों, अगर आप जो पहली बार चैनल पर आया है ना, जिसके सामने पहली बार वीडियो गई है हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चे, आपकी सेवा में हमने एक ऐप हाजिर कर रखी है, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप है ना। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। अगर आप दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीईटी, राजस्थान सीईटी, आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी सेवा में हर प्रकार के कोर्स हाजिर है ना, तो आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पर। सस्ते है ना, सस्ते दाम में, कम रुपए में अच्छी क्वालिटी प्रदान कर सकते हैं। जो क्वालिटी है वो प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चे। और आज का बच्चे पॉलिटी का जो रिवीजन, क्विक रिवीजन वाली क्लास है, वो आपके सामने है। टॉपिक होगा बच्चे, टॉपिक कौन सा होगा? संविधान के बच्चे भाग, अपना संविधान के भाग बच्चे है ना, संविधान का जो भाग है आज का अपना टॉपिक होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। ओनली 17 क्वेश्चन आना, ओनली 17 क्वेश्चन है। इन 17 क्वेश्चन में सब कुछ बता दूंगा बच्चे, ध्यान रखना। फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताना है भाई, महाराज जितने भी महाराज क्लास में आते हैं, कि जितने भी महारानी क्लास में आती हैं, सभी कमेंट करना चाहिए। सभी कमेंट करके बताना इन 17 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहता है और क्लास आपको कैसी लगी, सब कुछ बताना है आप सभी को। ठीक है जी। चलो फिर पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बता दो एक बार, बताई दो, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है बच्चे? कितने भागों में? सर जी 22 भागों में। सर जी 22 भागों में विभाजित किया गया है। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया है भाई? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है बच्चे? जो संविधान संशोधन ना, आर्टिकल तो 368 है ना, आर्टिकल 368 है संविधान की जो संशोधन है। और ठीक है जी। और इसका जवाब देकर बता दो कि अब जो प्रक्रिया कौन से भाग में है, तो कौन से भाग में है वो? सर जी वो है भाग 20 में है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है। अच्छा जी, ऑप्शन है भाग 3। भाग 3 में क्या है बच्चे? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4, सर जी भाग 4 में क्या है भाई? डीपीएसपी बच्चे। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हो गए। ठीक है जी। और भाग 21 के बारे में बोले तो अस्थायी संक्रमण, अस्थायी और संक्रमणीय कालीन जो उपबंध है ना, आर्टिकल 370, ये किस में है? ये आर्टिकल सॉरी आर्टिकल नहीं, भाग 21 में है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है बच्चे? पंचायती राज से कौन से होंगे सर जी? पंचायत बच्चे भाग 9 होगा, पंचायती राज से भाग 9 होगा बच्चे। भाग 9 के बारे में बता दूं, एक तो भाग 9 बच्चे, भाग जो 9 है ना, वो 73वां जो संविधान संशोधन है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 1992 के तहत जोड़ा गया था, पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। फिर आता है इसके बाद, फिर भाग 9 में, भाग 9 में आता है, भाग 9A आता है, और एक भाग 9B भी है। ये दो, इसके अलावा ये दो और है बच्चे। भाग 9A है वो 74 बोलते 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत जोड़ा गया था। और किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ये नगर पालिका से संबंधित, किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9B बचे, भाग 9B 97वां जो संविधान संशोधन है ना, 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और सहकारी समिति बचे, सहकारी समिति से संबंधित है 9B सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 6 बचे, और भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 को हटा दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 बचे, ये अपने यूटी, भाग 8 किससे संबंधित है बचे? भाग 8 यूटी से संबंधित है, बोलते तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आर्टिकल की बात करें तो 239 से 242 तक, 239 से 242 तक है बच्चे। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है बच्चे? थोड़ी देर पहले बताया था, जो अस्थायी संक्रमण और जो विशेष उपबंध किस में है? सर जी भाग 21 में, भाग 21 में है। ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है बच्चे? 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है, किसमें है बच्चे? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को जवाब थोड़ी देर पहले बता दिया था, 9 जवाब, भाग 9 है बच्चे, भाग 9 है। और मैंने भाग 9A भाग 9B भी बता दिया था बच्चे। जब बात आती है 10 की ना बच्चे, जब भाग 10 की है तो बच्चे ये किससे संबंधित है? भाग 10 बच्चे SC और ST क्षेत्र से ना, SC और ST क्षेत्र से संबंधित है भाग 10। भाग 11 किससे संबंधित है बच्चे? अरे 1+1 है ना, एक प्लस नहीं कहते, बचपन में कहते थे 1 और 1 मिलकर 11 बनाते हैं, 1 और 1 मिलकर 11 बनाते हैं, मतलब है इनके बीच में संबंध होता ना। 1+1 के बीच में जब अपन संबंध करेंगे तो 11 बना देगा। 1 और 1 के बीच में संबंध बचे बोले तो संबंध बना देगा। और संबंध कौन सा यहाँ पर करेंगे अपन कहेंगे सर जी केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध 11 में है। और भाग 12 में क्या है सर जी? भाग 12 में वित्तीय संबंध है ना, भाग 12 में वित्तीय संबंध है, भाग 12 में
वित्तीय संबंध हैं बच्चे, ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? सर जी 9A आपने बताया था, 9 तो पंचायत से था, 9A नगर पालिका से था, 9B कहाँ से था? 9B में आपने सहकारी समिति बताई थी, ठीक है। और भाग 6 के बारे में मैंने क्या बताया था? राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित बोले तो राज्य की जो हाईकोर्ट है, विधानसभा है, विधान परिषद है, सरकार है, महाधिवक्ता हो गया, गवर्नर जनरल जो भी है वो भाग 6 में आएंगे। 7 निरस्त हो गया था। और 8 के बारे में मैंने बता दिया था। 8 किससे संबंधित है? अरे 8 यूटी से संबंधित है। 8 किससे संबंधित है? अपने यूटी से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है बच्चे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है नीति निर्देशक तत्व? है भाई? अरे डीपीएसपी बता दो किसमें किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देकर बता दो। है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब होते जाएगा भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में। किसमें बचे? भाग 4 में। और भाग 4A बचे। भाग 4A है ना। भाग 4A में क्या है? भाग 4A में होगा बच्चे क्या है भाई? भाग 4 देखो बच्चे, 4 में तो डीपीएसपी हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। और भाग जब 4A की बात आती है ना तो उसमें आगे मौलिक कर्तव्य है बच्चे। उसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य होंगे, ध्यान रखना बच्चे इस बात का। देखो भारत संविधान का भाग 1 बच्चे, भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से बच्चे। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। मूल अधिकार बच्चे, जो आपके मूल अधिकार है वो भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये लो जी। भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार बच्चे? मूल अधिकार अभी बताया सर जी, अभी बताया। मूल अधिकार 3 में है। मूल अधिकार 3 में है। डीपीएसपी 4 में है। मतलब और केंद्र राज्य का संबंध, मतलब केंद्र राज्य मैंने किसमें बताए थे? केंद्र राज्य क्षेत्र भाग 1 में था। भाग 2 में नागरिकता थी। हाँ जी, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो फटाफट जवाब देना है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो विवरण है संविधान के किस भाग में दिया गया बच्चे? किसका? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सर जी अभी आपने बताया था। मूल कर्तव्य भाग 4 क में। मूल कर्तव्य भाग 4 क में बताया था। डीपीएसपी भाग 4 में बताया था। भाग 1 भाग 2 भाग 4 में, हाँ भाग 4 में ये बता दिया था। भाग 1 में आपको बता चुका बच्चे। भाग 2 भी सब कुछ बता चुका ना, सब कुछ बता चुका। ये देखो भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है भाई? अरे सर जी अगर ध्यान ना रहना चाहिए, फिलहाल अपने हमारे पास कितने बच्चे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सर जी? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 ट्रिक बन गई ना। भाग 8 में मतलब भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश बच्चे, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बच्चे। और राज्य किस में है? राज्य बच्चे मैंने बता दिया था। राज्य भाग 6 नहीं, हाँ राज्य भाग 6 में है। और नगर पालिका 9A में नगर पालिका थी। 9 में पंचायतें थी। और 9B में बच्चे सहकारी समिति थी, ठीक है। हाँ ये बता दें, ये होगा, सब कुछ हो गया बच्चे। और जब भाग 8 की बात आती है तो केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये लो जी। संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है संविधान के किस भाग में की गई थी? संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है संविधान के किस भाग में की गई थी? जवाब देकर देते हैं। आप तो क्या बताओगे, मैं ही बताता हूँ। भाग 5 बचे। भाग 5 में क्या है भाई? अरे भाग 5 में क्या है? संघ की बच्चे क्या है? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका बोल दो, जैसे संघ हो गया, मतलब संघ से संबंधित, यूनियन से संबंधित बच्चे कुछ भी आ सकता है। न्यायपालिका, केंद्र सरकार, कैग, अटॉर्नी जनरल ना, सब कुछ किससे? केंद्र से संबंधित है। सब कुछ भाग 5 में, सब कुछ भाग 5 में आएंगे, ठीक है जी। आर्टिकल 52 से 151, आर्टिकल 52 से 151 तक हैं ये, ठीक है जी। ये लो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, संविधान के किस भाग में नागरिकता? सर जी नागरिकता भाग 4 में है। नागरिकता आपने भाग 4 में बताई थी, है ना। और भाग 3 में मौलिक अधिकार बताया था। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताया था। भाग 2 में नागरिकता हो गई। अरे यार नागरिकता कहाँ गलत कर दी, माइंड में क्या चल रहा है, कुछ और बोल रहा हूँ ना बच्चे। नागरिकता तो भाग 2 में है। नागरिकता किस में है? नागरिकता है बच्चे भाग 2 में है। एक में क्या है? केंद्र राज्य क्षेत्र हो गया। 3 में अधिकार हो गए, मौलिक अधिकार। और 4 में तो डीपीएसपी हैं। 4 में बच्चे क्या हैं? 4 के अंदर डीपीएसपी हैं आपके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक बच्चे सही सुमेलित नहीं है, ऐसा बताना है। 14 में सही सुमेलित नहीं है। देखो मूल कर्तव्य बच्चे भाग 4 का बिल्कुल सही है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। राज्य पे बच्चे, राज्य भाग 6 में, भाग 6 में बिल्कुल सही बात है, राज्य है। भारत का महान न्यायवादी बच्चे हैं भाई।
अरे महान्यायवादी, ये सही है क्या बच्चे, बताना एक बार ज़रा, हैं भाई। अरे महान्यायवादी सही है क्या बच्चे, सर जी ये गलत हो जाएगा। महान्यायवादी बोले तो x3 मतलब x3 का मतलब 13 में महान्यायवादी नहीं है। 13 में तो बच्चे व्यापार से संबंधित है, आर्टिकल 13 नहीं, जो भाग 13 तो व्यापार से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। और संघ और राज्यों के भी ये अधीन सेवाएं, संघ व राज्यों की अधीन सेवाएं, ये भाग 14 ये बिल्कुल सही है, सी जवाब हो जाएगा, सी जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी ऐसा ही बताना है। पंचायतें भाग 9 में है, बिल्कुल सही बात है। नगर पालिका भाग 9 क, सही बात है। सहकारी समिति, अरे 9 क थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 9A बताया था, 9A बताया था, 9B में सहकारी समिति बताई थी। अधिकरण भाग 15 बचे, भाग 15 में तो बचे निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में बचे निर्वाचन आयोग है। भाग 15 में जब आर्टिकल की बात आई तो 329 नहीं, 324 से 329 तक, 324 से 329 तक भाग 15 है और निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। ये लो, इसमें बता दो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रावधान संविधान, ये प्रावधान है इधर, इधर संविधान के भाग हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा बताना है। देखते हैं जी, नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 2, अरे भाग 7 संघ, अरे भाग 7 तो निरस्त हो गया बच्चे, ये गलत हो गया। नगर पालिका 9A सही है। और भाग 15 थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, भाग 15 किससे संबंधित है, 15 बच्चे निर्वाचन से संबंधित है, 15 निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है जी। ये लो क्वेश्चन नंबर 17 आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, सुमेलित करना है। आलिया को कालिया के पास बैठाना है, मतलब महाराज को महारानी के पास बैठाना है, ऐसा समझ लो। 17 में क्या जवाब जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का देखो बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 9, बच्चे भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 किसे बच्चे, पंचायत से। भाग 9 किससे संबंधित होगा सर जी, पंचायत से। तो 3 भाग 9 3, पहले अपन 3 से मिलाएंगे। भारतीय संविधान का भाग बच्चे 8 है, 8 को किससे मिलाओगे सर जी, 8 को किससे मिलाओगे, हैं भाई। 8 कितने हैं बच्चे, अरे सर जी 8 कितने, केंद्र शासित प्रदेश, मैंने बताया था 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 किससे, संघ क्षेत्र, बोल तो 1 हो जाएगा, 3 1 हो, 3 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, 3 1 हो जाएगा बच्चे। देखो भाग 4A, भाग 4A में क्या है, भाग 4A में बच्चे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4A में, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। और बच गया ये कौन सा, भाग 9A, भाग 9A है भाई, भाग 9A नगर पालिका, बिल्कुल सही है, भाग 9A नगर पालिका हो जाएगा। 2 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ए पर ये बैठा, ए पर जवाब है 3 1 4 2 बच्चे, ये आपका ए जवाब हो जाएगा। 17 क्वेश्चन थे, है ना, जो अपने जो कौन था मैंने मतलब संविधान का जो भाग थे वो करवा दिए बच्चे मैंने। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। और कितना बच्चे, जैसे अपने जितने मतलब 12-13 मिनट लगी इस क्लास में लग चुकी हैं, अब सेशन को समाप्त करते हैं। वेट करते हैं आपके कमेंट का कि कितना ज़बरदस्त क्लास थी, कैसी क्या लगी आप बताओगे। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जाहिर सी बात है सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, वो नहीं कहते कि लाइक करे फॉलो करे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। जय बाबा की, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे, फिर होते हैं रूबरू अगली क्लास में आपसे। अभी के लिए बच्चे आप सभी को बाय बाय।